वर्किंग कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मीटिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, EPL पाकिस्तान क्या है और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। EPL पाकिस्तान मीन्स ईजी बिजनेस लाइफ, ठीक है। और EPL पाकिस्तान 2016 से पाकिस्तान में काम कर रही है और EPL पाकिस्तान को काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। और 2019 में ये रजिस्टर्ड हुई FBR से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसे रजिस्टर्ड किया हुआ है। और इनकी ऑनर जो है वो शाजिया जहांगीर हैं और उनके भाई जो सर इकराम वो इस कंपनी को हेड कर रहे हैं, इस टाइम देख रहे हैं। और इनकी जो मैनेजमेंट में सर उमैर बलोच हैं और सर शाहजहां साहब हैं, ठीक है। ये इनकी मैनेजमेंट में हैं और ये कुछ इसकी कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपनी 8 साल से बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लाखों लोग जो है अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि EPL में अर्निंग कैसे होगी, ठीक है। EPL में जो अर्निंग का मेथड होता है वो होता है पेयर मैच करने पे, ठीक है। हमें पेयर कंप्लीट करने के थ्रू जो है ना वो अर्निंग आती है, ठीक है। हमने अपना लेफ़्ट और राइट कंप्लीट करना होता है तो हमें अर्निंग आती है, ठीक है। हमने अब अपनी टीम बनानी है, हमने अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के साथ ही हमने क्या किया, लेफ़्ट पे एक ज्वाइन लगाया, राइट पे ज्वाइन लगाया, तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने मेंबर्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। उनको जो है ना हमने गाइड करना है। जैसे हमने मेंबर्स को लेके उनको हमने बताना है कि आप भी अपना हर मेंबर को आप टास्क दें, ठीक है। कोशिश करें उनको टास्क दें कि आप बंदा आने वाला 2-2 मेंबर्स लेके आए, ठीक है। जैसे वो 2-2 मेंबर लेके आएगा आपकी टीम ऑटोमेटिकली आगे जाती जाएगी, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल एक मेंबर काम कर रहा है, उससे टीम नहीं भी बन रही है तो कोशिश करें कि आप वर्किंग कर रहे हैं ना तो आप उनको मेंबर एक आता दें ताकि उनको हौसला हो और वो भी आगे वर्किंग करें, या एक उनको पेयर कंप्लीट करके दे दें, ठीक है, ताकि वो भी आगे काम करें, ठीक है। उनको लगे कि वाकई ये काम है, ठीक है, तो फिर वो भी आगे वर्किंग करें, ठीक है। तो इस तरह फिर क्या होगा कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टीम बनती जाएगी, ठीक है, तो आपको अर्निंग आती जाएगी। आपका फर्स्ट पेयर जो कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टार जिसे बोलते हैं, 10 मेंबर लेफ्ट 10 मेंबर राइट पे, ठीक है, तो आप एक अच्छे लीडर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको अर्निंग उसी उसी तरह आती जाएगी और आपकी टीम भी उसी तरह बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इजी सिस्टम है, उसकी वजह से कि पाकिस्तान ने हमारे लिए आसान कर दिया, ठीक है। उन्होंने ये सिस्टम इस तरह बनाया कि सिर्फ 2 मेंबर्स को हमने ऐड करना है, उसके नीचे हमने टीम को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो हर बंदा अगर देखे, अगर सोचा जाए, हर बंदा 2-2 मेंबर्स को ऐड करवा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम अगले बंदे की बातों को क्लियर करेंगे, अगले बंदे की बातों को समझा देंगे, सिस्टम की समझ आ जाएगी, तो 2 बंदे तो हर आने वाला बंदा ऐड कर सकता है। फिर सोचे कि हमारी टीम कहाँ तक जा सकती है। तो ये मेथड है, एक सिंपल सा मेथड है बिल्कुल, कि हमने अपने लेफ़्ट और राइट पे मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है, ठीक है, तो हमें उससे अर्निंग आती जाएगी इंशाल्लाह। नीचे जो मेंबर्स ऐड होते हैं, ठीक है, वो अपना पेयर नीचे कंप्लीट करेंगे फिर ही हमें अर्निंग आएगी क्या? देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अपना पेयर कंप्लीट करेंगे तो उनको अर्निंग आएगी। आपको जो अर्निंग आनी है आपको अपने पेयर पे आनी है। मतलब आपने अभी अली को ज्वाइन करवा दिया, अहमद को, अली आपकी लेफ्ट साइड पे है और अहमद आपकी राइट साइड पे है, ठीक है। अब अली जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे एक बंदा ज्वाइन करवाए थे, ठीक है, और उधर अहमद एक बंदा ज्वाइन करा दे। अब उनका तो पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप एक बंदा लेफ्ट पे और एक बंदा राइट पे हो गया, आपका पेयर कंप्लीट हो गया, आपको अर्निंग आ गई। अब उससे नीचे वो चाहे राइट पे करवाएं चाहे लेफ्ट पे करवाएं, लेकिन आपका जो लेफ्ट और राइट है वो अली है और अहमद है, ठीक है। उसके नीचे जितने मेंबर्स अली के लगते जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट पे लगे राइट पे लगे, वो आपके लेफ्ट साइड होगी, जो अहमद की साइड पे लगते जाएंगे वो आपकी राइट साइड होगी, ठीक है। तो इसी तरह मतलब एक एक लाइन भी अगर चलती है ना तो आपको उसकी अर्निंग मिलती रहेगी। अब ये नहीं है कि वो नीचे वाला बंदा दोनों मेंबर्स अपने ऐड करवाएगा, अपने पेयर कंप्लीट करेगा फिर ही आपको अर्निंग आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने अपना लेफ्ट और अपना राइट देखना तो आपको इंशाल्लाह अर्निंग आती जाएगी। KPL में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अर्निंग कर सकते हैं? देखिए EPL पाकिस्तान में हम अपना एक अकाउंट से जो है ना 300 से लेके 3600 तक अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे EPL पाकिस्तान में जितने भी मेंबर्स हैं जो नेटवर्किंग को समझे, जो EPL को समझ गए हैं, ठीक है, उनका एक अकाउंट नहीं है, उनके 10-10, 15-15 अकाउंट है। मेरे खुद के 7 अकाउंट है, ठीक है। तो एक अकाउंट से जो है मंथली 1 लाख तक ईजिली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल अभी टीम बन जाती है, आप 8 स्टार हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपका ग्रीन कार्ड बनता है, ठीक है।
है। तो फिर कंपनी आपको जो है डेली बेस पे 3600 देती है, जो कि 1 लाख मंथली जो है ना राउंड अबाउट 1 लाख की अर्निंग आती है, ठीक है, जो कि आपको विदाउट वर्किंग के हिसाब से अर्निंग आती है। फॉर एग्जांपल आपके अगर 3 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, अगर 5 अकाउंट है तो मतलब 5 लाख आपको विदाउट वर्किंग के इनकम आएगी, ठीक है। लेकिन वो तब यह है कि जब आप मेहनत करेंगे, इसमें काम करेंगे दिल लगा के, ठीक है। KVL में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अर्निंग कर सकते हैं? देखिए EPL पाकिस्तान में हम अपना एक अकाउंट से जो है ना 300 से लेके 3600 तक अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे EPL पाकिस्तान में जितने भी मेंबर्स हैं जो नेटवर्किंग को समझे, जो EPL को समझ गए हैं, ठीक है, उनका एक अकाउंट नहीं है, उनके 10-10, 15-15 अकाउंट है। मेरे खुद के 7 अकाउंट है, ठीक है। तो एक अकाउंट से जो है मंथली 1 लाख तक ईजिली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल अभी टीम बन जाती है, आप 8 स्टार हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका ग्रीन कार्ड बनता है, ठीक है। तो फिर कंपनी आपको जो है डेली बेस पे 3600 देती है, जो कि 1 लाख मंथली जो है ना राउंड अबाउट 1 लाख की अर्निंग आती है, ठीक है, जो कि आपको विदाउट वर्किंग के हिसाब से अर्निंग आती है। फॉर एग्जांपल आपके अगर 3 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, अगर 5 अकाउंट है तो मतलब 5 लाख आपको विदाउट वर्किंग के इनकम आएगी, ठीक है। लेकिन वो तब यह है कि जब आप मेहनत करेंगे, इसमें काम करेंगे दिल लगा के, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EPL में जो आपके लेवल हैं या आपके स्टार हैं वो कैसे अपग्रेड होते हैं, ठीक है। उसका मेथड ये है कि आपने जब वर्किंग स्टार्ट की तो आपकी जो टीम जब हो गई 10x10 की, 10 आपकी लेफ्ट साइड पे ज्वाइन हो गए, 10 आपकी राइट साइड पे ज्वाइन हो गए, तो आपका स्टार 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह जैसे ही आपकी 30x30 हो जाती है, 30 लेफ्ट साइड 30 राइट साइड, तो आपका लेवल 2 स्टार 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, ठीक है, तो आपका 100x100, 100 लेफ्ट साइड 100 राइट साइड, तो आपका 3 स्टार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपकी जब टीम हो जाती है 500x500, तो आपका 4 स्टार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वहाँ से आपको रिवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको जो 4 स्टार पे 20,000 का जो है ना कैश रिवार्ड मिलता है, ठीक है। इसी तरह जो है 5 स्टार पे 1000x1000 पे जब आपकी टीम बनती है तो आपका 5 स्टार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 30,000 जो है कैश रिवार्ड मिलता है, ठीक है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपका 6 स्टार हो जाता है, तो 6 स्टार पे जो है आपकी 2500x2500 होती है, तो आपका 6 स्टार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब आपकी जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी अर्निंग आपके स्टार लेवल भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ स्टार लेवल्स होते हैं, ठीक है। इनके टोटल 12 स्टार हैं, ठीक है। और इनके जो रिवार्ड्स अगर हम 12 स्टार तक पहुंच जाते हैं तो हमारे जो टोटल इनके रिवार्ड है ना, सिर्फ रिवार्ड्स की बात करें तो 50 लाख के जो है ना इनके जस्ट रिवार्ड है। फॉर एग्जांपल हम 3 अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो समझो 1 करोड़ और 50 लाख हम सिर्फ रिवार्ड से ही कमा सकते हैं। तो बाकी ये इनके स्टार लेवल हैं जो कंप्लीट करने का कुछ तरीका मैंने बताया। क्वेश्चन है कि मेंबर नहीं मिल रहे ना हमें, ठीक है। तो अक्सर मैंने देखा है कि जो न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं लोग, तो ठीक है वो न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं साथ साथ ही लोगों को जो है ना बताना शुरू कर देते हैं काम। खुद जो है ना काम की इन्फॉर्मेशन कम नॉलेज होने की वजह से, EPL पाकिस्तान में कम नॉलेज होने की वजह से वो लोग जो है आगे से लोग क्वेश्चन करते हैं तो उनको उन चीज़ों का नहीं पता होता, तो फिर क्या होता है कि लोग एग्री नहीं होते हैं। जैसे एग्री नहीं होते हैं तो फिर बाद में जो 2-3 दिन बाद मैसेज कर देते हैं कि सर हमसे मेंबर नहीं बन रहे। मेंबर ऐसे नहीं बनते। मेंबर बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है, कंपनी के बारे में नॉलेज लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आपको कंपनी के बारे में नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, आप सीख जाएंगे, आप अपने लोगों को कैसे गाइड करना है, ठीक है, सीख जाएंगे, तो फिर आस्ते आस्ते आपके साथ मेंबर आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि जब हम किसी भी न्यू मेंबर को EPL पाकिस्तान के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ये काम जो आप बता रहे हैं फेक तो नहीं है, EPL पाकिस्तान कहीं फेक तो नहीं है, ठीक है। तो उनको आपने कैसे बताना है कि देखें, आपने सबसे पहले तो उन्हें बताना है कि EPL पाकिस्तान पहली बात कि ये 8 साल से काम कर रही है, ये बहुत पुरानी कंपनी, ये आज से तो चल नहीं रही है, ठीक है। अगर इन्होंने भागना होता तो बहुत देर पहले ही भाग चुके होते। जो कंपनी इतना अरसा चल सकती है वो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतना अच्छा चली और वो भाग गई हो, ठीक है। ये पुरानी कंपनी है और बहुत देर से चल रही है। और दूसरी बात कि इसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ये रजिस्टर्ड है, इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं आप, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया करें, ठीक है, FBR का। और
और उन्हें बता सकते हैं कि आप इंटरनेट में से गूगल पे जाके लिखें EBL रियल और फेक, आप उसके व्यूज चेक कर सकते हैं। स्कैम एडवाइजर में इसको चेक किया जा सकता है। तो बाकायदा ये एक लीजिट कंपनी है, ठीक है, और अच्छे तरीके से काम करे। दूसरी बात कि अब एक बंदा नहीं ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपने सिर्फ उनको करना यही होता है कि आपने उनसे सलाम दुआ रखनी होती है, आपने उनसे रिलेशन बनाना होता है, ठीक है, और उनको आपने फॉलो अप देना होता है। जस्ट फॉलो अप देते रहेंगे, जस्ट आपने सलाम दुआ रखनी है, आपने स्टेटस वगैरह लगाने हैं। तो वो क्या होता है कि वो मेंबर जिनको होता है ना, उनके यही माइंड में होता है कि ये 2-3 महीने कंपनी चलती है और बंद हो जाती है। जैसे ही आपको 1 महीना होता है या 2 महीने होते हैं, आप डेली बेस पे उनको कुछ ना कुछ चीज़ें भेज रहे होते हैं EPL के बारे में, विड्रा प्रूफ सब चीज़ें कुछ ना कुछ भेज रहे होते हैं। तो उनको आस्ते आस्ते उनका माइंड बनता है और उनको लगता है कि ये कंपनी तो अभी भी चल रही है, ठीक है, हो सकता है ये तो काम बिल्कुल रियल हो। तो फिर क्या होता है कि एक ना एक दिन वो बंदा ज्वाइन हो जाता है। अब ये नहीं कि एक बंदे ने आपको कह दिया कि ये कंपनी फेक है तो आपने उसको जो है ना वो साइड पे रख देना, नहीं, उनसे आपने नंबर वगैरह सेव करवाना है हर चीज़, और उनसे कांटेक्ट में रहना है और उनसे सलाम दुआ रखनी है, अपने स्टेटस वगैरह लगाते रहना है और उनको काम के बारे में फॉलो अप देते रहना है। उनको कोई ना कोई BL के मतलब या मोटिवेशनल वीडियो इस तरह कुछ ना कुछ भेजते रहना है। तो इससे वो मेंबर आपके साथ लाजमी एक ना एक दिन ज्वाइन होता है। क्वेश्चन जो हमें मेंबर करते हैं कि सर ये जो टीम वाला काम है हमसे नहीं होता, हमसे टीम नहीं बनती है, ठीक है, तो उनको आपने कैसे गाइड करना, उनको आपने बोलना कि देखें EPL पाकिस्तान का मतलब ही इजी बिजनेस लाइफ है, ठीक है, इसमें बहुत इजी सिस्टम ये है कि इसमें सिर्फ आपने 2 मेंबर्स ऐड करवाने होते हैं। इसमें आपने कुछ ज़्यादा टीम मतलब बिल्ड नहीं करवानी, आपने सिर्फ 2 एक्टिव पीपल को लेके आना है, ठीक है, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके जो है दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपके स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 एक्टिव पीपल आप मेंबर्स आपने लेके आने हैं। और फिर आपने उनको बोलना है कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आप हमारे कहने के मुताबिक आप 6 महीने मेहनत करें, मिलकर काम करें हमारे साथ, हम गारंटी देते हैं कि आपको टीम बनाना भी हम सिखा देंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको सिखा देंगे, आपको गाइड कर देंगे, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा हमें, जैसे जैसे हम कहेंगे उस तरह आपको जो है काम करना पड़ेगा। तो अगर आप उस तरह काम करते रहेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपकी टीम नहीं बने, ठीक है, मतलब आपने उनको एक हौसला देना है और हाँ उनकी आपने टीम में सपोर्ट भी करनी है, ठीक है, मतलब आप उनको जब बोल देंगे ना कि हम भी आपके लिए जो टीम बनाने में थोड़ा सा उकताते हैं उनके लिए एक आधा पेयर आप कंप्लीट कर दिया अगर, उससे ये बेनिफिट होता है कि जब आप एक पेयर उनको कंप्लीट करके देंगे नेक्स्ट वो खुद ही काम करेगा, उसको पता होगा कि मेरे साथ कुछ मेंबर लगाए हैं इसलिए मैं भी अब मेहनत करूँ, तो वो ऑटोमेटिक मेहनत करेगा और आपको जो है ना नेक्स्ट वो टीम भी देगा, ठीक है। तो उनको आपने जो है ना इस तरह से गाइड करना है कि उनको एक ट्रस्ट दिला देना है आपने कि टीम बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आपको पता है कि EPL पाकिस्तान में वैसे भी जो इनका एक प्लान है वो प्लान इसी तरह का है कि हमने 2 पीपल को लेके आना है, हर बंदे का अगर टास्क बन जाए 2-2 मेंबर्स का तो हम अच्छी खासी इसमें से इनकम इसमें से टीम बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर जो है ना वो आप जब डिटेल देते हैं तो नेक्स्ट ये भी बोलते होंगे कि EPL में आपने बस 2 मेंबर्स ही ऐड करना है उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो फिर वहाँ पे आपने उनको जो है ना बताना है कि आपने आपने EPL पाकिस्तान में सिर्फ अपने लेफ़्ट और राइट को क्लियर करना है, अपने लेफ़्ट और राइट पे 2 मेंबर्स को लेके आना है, ठीक है, 2 एक्टिव मेंबर्स को लेके आना है, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपकी जो काम है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ठीक है, आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने जो 2 मेंबर्स लेके आए हैं, ठीक है, उनको आपने टीच एंड ट्रेन करना है, ठीक है, उनको काम के बारे में आपने बताना है, जैसे आप 2 मेंबर्स लेके आए उनको भी बताना है, वो भी अभी आगे 2-2 मेंबर्स को लेके आए, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल उनके आप माइंड में ये नहीं डालना कि आप 2 मेंबर्स लेके आ जाएं बस उसके बाद कुछ नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है, वो फिर 2 मेंबर्स तो लेके आ जाएगा लेकिन आगे वो काम नहीं करेगा कभी भी। इसलिए आपने उनके माइंड में ये डालना कि आपने यहाँ पे कम से कम 6 महीने जो है ना 6 मंथ कम से कम EPL पाकिस्तान को देने हैं, ठीक है, यहाँ पे मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आपको उसके बाद एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और आपने बताना है कि आपके नीचे जितनी टीम होगी, ठीक है, आपने उनको गाइडलाइंस देनी है, आपने उनको समझाना है, बताना है, आपने लीड करना है उन सबको लीडर की तरह, ठीक है। तो मतलब आपने उनको अच्छे तरीके से गाइड करना है, जैसे आप वर्किंग की है, जैसे आपने मेंबर्स को ऐड किया है आपने भी नेक्स्ट उनको मेंबर्स को ऐड करवाना है।
तो उससे आपके मेंबर्स जो होंगे उनको भी अर्निंग आएगी, आपको भी अर्निंग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने ये भी बता देना है कि देखें अगर आपके मेंबर्स ऐड होते हैं आपके साथ, वो आगे काम करते हैं, उनसे एक मेंबर ऐड हो गया दूसरा मेंबर नहीं हुआ, तो आप भी साथ वर्किंग करें। ये नहीं कि 2 मेंबर्स ऐड करवाए तीसरा नहीं आप करवा सकते हैं, आप तीसरा भी करवाएं। उससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी टीम को भी बेनिफिट मिलेगा, उनको हौसला होगा। ठीक है, तो उनसे वो आगे वो भी अच्छा वर्क करेंगे, उससे आपको भी फायदा और उन मेंबर्स को भी फायदा। ठीक है, मतलब कि एक टीम वर्क करना और फैमिली की तरह हमने मिलकर काम करना है। इस तरह उनको अगर आप गाइड करेंगे ना तो फिर वो समझ जाएंगे कि हमने आगे अपना एक माइंड उनका बन जाएगा काम करने का। कुछ लोग ना अक्सर कहते हैं कि ये जो काम है ना ये बंदे फंसाने वाला काम है और इसमें हमें बंदे ज्वाइन कराने पड़ते हैं। ठीक है, और उनको फंसाना पड़ता है। तो उन्हें आप बोला करें कि हमें जो है ना दुनिया में कोई भी एक ऐसा बिजनेस बता दें जो बंदों के बगैर हो। ठीक है, ताकि वो हम फिर कर सकें, जो हमें बंदे ना जो है बंदे ना हायर करने पड़े, वो खुद से बिजनेस हो जाए। हमें वो कोई बिजनेस बता दें। ठीक है, उनके पास कोई उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं होगा, क्योंकि बंदों के बिना कोई भी ऐसा कारोबार है ही नहीं। ठीक है, जो बंदों के बगैर हो। उन्होंने बोला कि हर जो बिजनेस है, हर जो काम है वो बंदों के बिना हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। अगर जितने भी बिजनेस है वो उनके लिए हमें बंदे लगाने पड़ते हैं, बंदे हायर करने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे फैक्ट्री का मालिक होता है ना, ठीक है, तो उसने भी बंदे हायर किए होते हैं। ठीक है, अपनी सैलरी पे। ठीक है, तो उससे वो क्या है कि वो अपनी अर्निंग लेता है, वो अपनी एक वो भी एक उनकी उसकी टीम होती है और टीम काम कर रही होती है और वो जो है उसकी टीम को लाखों देता है और वो करोड़ों वहाँ से कमाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी इसी तरह सिस्टम है कि इसमें भी हमने अपनी एक टीम बनानी है। ठीक है, वो टीम हमारे नीचे काम करेगी, हमें उससे अर्निंग आएगी। ठीक है, तो इस तरह अगर आप एक शॉप वाला देख लें, वो क्या करता है, वो अपनी एक शॉप बनाता है, शॉप बना के वहाँ पे 5-6 लाख रुपए डाल के बैठ जाता है। तो फिर क्या करता है, अपने ग्राहक बनाता है। ठीक है, ग्राहक बनाना है, फिर वो इंतजार करता है हमारी दुकान में ग्राहक आएगा। ठीक है, वो हमसे चीज़ लेगा। ठीक है, तो हमारी जो है ना वहाँ से कुछ ना कुछ बचत आएगी, तो हमें डेली की कोई ना कोई प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो वो भी बंदों का इंतजार करता है। ठीक है, कोई भी काम बंदों के बिना नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने उनको ये चीज़ फील करवानी है कि कोई भी काम जो है वो बंदों के बगैर नहीं है। और अगर ये बंदे फंसाने वाला काम होता, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आज मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ जिस उसने तो मेरे साथ बहुत नेकी की है ना। ठीक है, अगर आज मैं 15-20 हज़ार अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, 2-3 घंटे काम करके, तो फिर मुझे जो है ना और बंदे भी फंसाने चाहिए ताकि वो भी अर्निंग करें। ठीक है, गरीब लोग जो है मैंने 850 लगा के 15,000-20,000 जो है ना कमाता हूँ, तो मुझे उसने फंसा के, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा कमाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि अपना जो है ना अपना एक सोच बना लें कि हमने जो है ना बंदों को फंसाने वाला काम नहीं, उनको फील करवाना है कि ये बंदों की भलाई का काम है। ठीक है, और आपने भी अपनी एक सोच बनानी है कि ये हमने लोगों को भला करना है। ठीक है, तो फिर ये काम भी इंशाल्लाह होगा हमसे। तो ये जो है ना आप लोगों को इस तरह से क्लियर किया करें कि ये बंदे फंसाने वाला काम नहीं, बल्कि ये जो काम है ये लोगों की भलाई के लिए काम है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मेंबर है वो कहते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, तो आप ज्वाइनिंग हमारी करा दें, जैसी पेमेंट आएगी हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो उनको सबसे पहले तो आप रियलाइज़ करवाया करें कि देखें आज की इस महंगाई के दौर में 850 की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर हम बाज़ार में जूती लेने चले जाएँ तो वो भी मुश्किल से 850 में मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो कुछ खाने पीने की अशिया हम ले लेते हैं तो वो भी 850 में मुश्किल से मिलती हैं। ठीक है, और दूसरा आप उनको बोला करें, ठीक है, कि आपके हाथ में जो आप जिससे मेरे से बात कर रहे हैं आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है लाजमी। अगर वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो उसके पास कोई एंड्रॉइड मोबाइल होगा जो 20-25-30 हज़ार का होगा। ठीक है, तो आप उनसे पूछें कि ये कितनी पेमेंट का लिया है, कितने का, वो बोलेगा आपको 25 का, 30 का या 20 का, जितने का भी। ठीक है, फिर आप उन्हें बोलेंगे अगर आप 20-25 का अपना मोबाइल ले सकते हैं तो क्या आप 850 अपने फ्यूचर के लिए जिसमें आपकी लाइफ बदल रही हो क्या वो नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको कह सकता है कि ये मेरे वालिद ने, मेरे बाबा ने लेके दिया या मेरे दोस्त ने लेके दिया। तो फिर आप उनको बोलें कि अगर आपका दोस्त, आपका वालिद आपको 25-30 हज़ार का मोबाइल लेके दे सकता है तो क्या आपके फ्यूचर के लिए 850 नहीं लगवा सकता, क्या वो 850 नहीं दे सकता आपको, जिससे आप ज्वाइनिंग करके अपनी लाइफ को बदल सकें। ठीक है, मतलब आपने उनको रियलाइज़ करवाना है कि 850 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जिससे आप जो है ना वो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर फिर सब बातें बताने के बाद फिर भी अगर कहता है कि नहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता हूँ, फिर आपको बोलना चले ठीक हो गया, आप नहीं करें इन्वेस्टमेंट, आप ऐसा करें कि
आपको मैंने ईपीएल पाकिस्तान की सारी डिटेल दी है, तो आपने अपना अकाउंट बनाने के बाद करना क्या है, ज्वाइनिंग ही लगवानी है ना, आपने अपनी टीम बनानी है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, 2 मेंबर्स को रेडी करें हमारे साथ, ठीक है। अपना पेयर कंप्लीट करें, 2 मेंबर्स को रेडी करें, उनसे ज्वाइनिंग फीस भी लें, ठीक है। और 2 मेंबर की ज्वाइनिंग फीस आप लेके जो है ना हमें सेंड करें, और अपनी डिटेल भी सेंड करें, और 2 मेंबर्स की। हम जो आपके 2 मेंबर्स आएंगे हम वो भी आपके नीचे लगा देंगे, आपका अकाउंट भी बना देंगे, ठीक है। इससे आपका अकाउंट भी बन जाएगा, नीचे 2 मेंबर्स भी आपके लग जाएंगे। उससे ये होगा कि आपको भी नुकसान नहीं होगा, आपकी भी टीम बन जाएगी, आपको भी अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। और उसका भी अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्हें बोलें कि जैसे ही आपके पास पेमेंट आती है तो आप जो है ना हमें वो रिटर्न कर देना, ठीक है। तो वो इस तरह मतलब अगर वो करने वाला बंदा हुआ काम करने वाला तो वो 2 मेंबर्स ले आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह उनके 2 के अकाउंट्स वो बन जाएंगे, तीसरा उसका 3 अकाउंट बनने के बाद आपको भी अर्निंग आ जाएगी, उनके भी अकाउंट बन जाएंगे, और जैसे उसको कोई विड्रॉ वगैरह मिलेगा, ठीक है, तो वो पेमेंट भी आपको रिटर्न कर देगा। ये बेस्ट तरीका है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मेंबर अक्सर करते हैं कि ईपीएल पाकिस्तान में जो है ना वो अर्निंग बहुत कम है, ठीक है, इसमें अर्निंग बहुत कम होती है, तो इसलिए हमने ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो देखें, आप उनको बताया, सबसे पहले ये चीज़ उनको बताया करें कि देखें ईपीएल पाकिस्तान में वो प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देता है। वो कैसे देता है कि देखें, अब अगर हम इसमें से मल्टीपल अकाउंट्स लगाते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी लीडर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो मल्टीपल अकाउंट से काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी के पास 15 अकाउंट है, किसी के पास 20 अकाउंट है, मतलब जितने अकाउंट्स हैं उतने लाख, एक अकाउंट का 1 लाख रुपए आप जो है ना अर्न कर सकते हैं, तो मतलब जितने अकाउंट्स उतनी उसकी अर्निंग, ठीक है। तो अक्सर ना फोर्सेज वाले या मेटाफोर्स वाले वो बोलते हैं, ठीक है, फोर्सेज वाले बोलते हैं उनकी फीस 4000 होती है, ठीक है। 4000 में अगर हम 5 अकाउंट ईपीएल पाकिस्तान में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो हमें वही अर्निंग फिर जो है ना आ सकती है जो लोग फोर्सेज में कमाते हैं। इसलिए अगर कोई मेंबर आपको बोलता है तो आप उनको बता सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। ईपीएल पाकिस्तान को जो बंदा समझ जाता है ना, उसको पता होता है कि इसमें अर्निंग बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, अगर जो बंदा ये सोचेगा कि हमें तो सिर्फ 200 ट्रैक्ट मिलेगा, 200-300 मिलेगा, ठीक है, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो ये सोच रखेगा कि मुझे 6 मंथ बाद, 5 मंथ बाद या 1 साल बाद इसमें से क्या मिल सकता है ईपीएल पाकिस्तान में, और हमारा फ्यूचर इसमें से कैसे बन सकता है, क्योंकि ये बाइनरी प्लान है, और जो बाइनरी प्लान को समझ जाता है ना, तो वो फिर कभी भी ईपीएल पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो बाइनरी प्लान को समझने की ज़रूरत है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारी सोच 200-300 वाली नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें नेक्स्ट इसके फ्यूचर में क्या मिलता है, ठीक है। अब ये सोचें ना कि यहाँ पे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है दिन का 3600 और 6000 तक भी अर्न कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं। एक अकाउंट से अगर 15-15 हमारे सीनियर्स के अकाउंट है, 20-20 अकाउंट है, और 15, इसका मतलब है कि वो 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो क्या ये कम अर्निंग है, ठीक है। तो इस तरह आप उनको बताया करें कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कम अर्निंग होती है, इसमें ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है, ठीक है, बाइनरी प्लान सिस्टम। उनको अगर आप जितना अच्छे तरीके से समझाएंगे फिर वो कभी नहीं बोलेंगे ईपीएल पाकिस्तान में जो है ना वो अर्निंग कम होती है। अच्छा, अब मैं लास्ट बात बता दूँ कि एक बंदा ज्वाइन हमारे साथ हो या ना हो, ठीक है, कुछ मेंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन आपने किसी की बात को भी गुस्सा नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग में गुस्सा वैसे ही हराम है, गुस्सा करना वैसे ही हराम है, तो आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, ठीक है। मतलब कि उनको फिर भी एक अच्छा रिएक्शन दिखाना है, अच्छे तरीके से बात करनी है, ताकि हमारी कल को भी बात हो सके, ठीक है। अपने एक अच्छा रिलेशन उनसे बना लेना, ठीक है। अगर हमारे साथ ज्वाइन होते हुए नहीं है, ठीक है, अगर आप एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, अच्छे तरीके से फिर भी बात करेंगे, वो आपकी बातों से मुतासर होगा कि मैं ऐसे इस तरह रिएक्ट करूँ, लेकिन उसने फिर भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोला, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका दरमियाने का रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो अगर वो ज्वाइन नहीं भी होता है तो कोई मसला नहीं, आने वाले वक्त में मुझसे हो सकता है। हमने अपने मेंबर को जो है ना छोड़ना नहीं है, उनको जो है ना हमने बातचीत उनसे करनी है, उनको फॉलो अप देना। फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत ही ज़्यादा। फॉलो अप के बगैर जो है ना आप नेटवर्क मार्केटिंग मुकम्मल नहीं है,
ठीक है। इसलिए ज़्यादा लोग ज्वाइन होते हैं तब जब आप उनको अच्छा फॉलोअप देते हैं, ठीक है। और नेगेटिव से नेगेटिव लोग भी आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको आप ईबीएल के मुतालिक बेशक ना बताएं, सिर्फ सलाम दुआ रखें और उनको स्टेटस दिखाएं, अपने जितना हो सके स्टेटस शो करवाएं, ठीक है। तो वो आस्ते आस्ते उनका भी माइंड बन जाता है कि चलें कर लेते हैं, ये अच्छा बंदा है, ठीक है, अच्छे से बात करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा करें कि आप जिससे भी बात करते हैं अच्छे तरीके से बात करें उनसे। और अगर जो बंदा ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा गलत बात करता है, ठीक है, उसको बेशक जस्ट ब्लॉक कर दें, गलत किसी को भी ना बोलें, ठीक है। तो बाकी जो मेंबर्स हमारे पास बहुत से मैंने नेगेटिव मेंबर देखे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो ज़ुबान है वो बहुत बड़ी चीज़ है।